Hello everyone and welcome back to the channel. अब लास्ट इफेक्टिव 7 days ही बचा है बिहार दरोगा एग्जाम के लिए। तो क्या ये इनफ है? इसका आंसर दोनों है, हाँ भी और ना भी। बट स्टिल अगर जो थोड़ा बहुत 50% भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है या थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो क्या वो इस 7 दिनों में कंप्लीट कर सकता है? द आंसर इज यस। और सबसे बड़ा सोर्स हमारा क्या है यहाँ पे? PYQ। हम PYQ एनालाइज करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है जो रिकरिंग है, जिसका थीम हर बार पूछा हुआ है। 2023 का हम पीवाईक्यू देखेंगे जो मेमोरी बेस्ड पेपर था, उसका पीवाईक्यू देखेंगे और इसका थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्या-क्या प्रायोरिटी ऑर्डर्स है, जहाँ से वो हर बार सवाल पूछ रहा है और इस बार भी वो रिपीट करेगा। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें दरोगा जो एग्ज़ाम होता है ना, हाउ इट इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन ना, ये होता है आपका वन लाइनर टाइप एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे अगर आपका क्रैमिंग पावर अच्छा है, अगर आपने ये 7 दिनों में जो मैं सोर्स बता रहा हूँ, वो अगर आपने अच्छे से क्रैम कर लिया, सुबह से लेके रात तक आप 10-12 घंटा पूरा क्रैम कर लिए अच्छे से, वहाँ पे आप ईज़िली टिक कर जाओगे। और बहुत ईज़ी है, आपको सिर्फ आइडेंटिफ़ाई करना है, थीम्स आइडेंटिफ़ाई करना है, जहाँ से वो सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने ये वाला एनालिसिस किया है, ये आपके जो मेमोरी बेस्ड पेपर 2023 में हुआ था, उसके हिसाब से ना प्रायोरिटी ऑर्डर है। जनरल साइंस में वेटेज 20% है, 100 सवाल अगर आता है, तो 20% वेटेज हमारा साइंस का है। साइंस हर बार बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम हो गया, बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है, सबसे उच्चतम पायदान पे साइंस ही होता है। उसके बाद ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट 14 सवाल इसमें आए। पॉलिटी 13 सवाल आए। करंट अफेयर्स 13। फिर यहाँ पे हिस्ट्री 12 सवाल, इकोनॉमी 10 सवाल और बाकी यहाँ मिसलेनियस हो गया, लैंग्वेज हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, मिसलेनियस हो गया। अब इसमें आते हैं क्या-क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है। मैंने इसको फर्दर बाइफरकेट किया। जनरल साइंस में जो 20 सवाल आया, तो उसमें बाइफरकेशन ऐसा है, 8 सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से सवाल आया, फिजिक्स से 6, केमिस्ट्री से 6, ठीक है? 12, 8, 20। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, रिसेप्टर से सवाल पूछा था। पिछली बार पूछा था गस्टेटरी ऑर्गन से, कौन-सा होता है? इस बार पूछ सकता है ओल्फैक्टरी क्या होता है? उससे पूछ सकता है, ठीक है? ब्लड इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, पॉलीसिथेमिया, पेलाग्रा, विटामिन्स, प्लांट हार्मोन्स, वेसल्स, बायोडीजल्स, ड्रग कंट्रोल। ये थीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका सोर्स कुछ नहीं, ये आपका सोर्स है सिर्फ और सिर्फ लूसेंट। और थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो घटना चक्र में जा सकते हो। इसके लिए आपका एकमात्र सोर्स क्या होना चाहिए? ये वाला आपका सोर्स होना चाहिए। अभी मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, लूसेंट एंड घटना चक्र सीरीज फॉर दरोगा। ये वाला वीडियो देखोगे, कंप्लीट बायोलॉजी वन शॉट, ये लूसेंट वाला वीडियो है। आप इसको पूरा कंप्लीट कर जाओ, जितना भी थीम्स आया ना, सारा इसमें कवर्ड है। अगर एक स्टेप फर्दर जाना है, तो आप ये वाला देख लेना, कंप्लीट बायोलॉजी इन घटना चक्र में जो वन लाइनर वाला सवाल होता है, आपका ये दोनों पार्ट इससे कवर हो जाएगा। जो 8 मार्कर का सवाल आ रहा है ना, यहाँ पे आपका 8 का 8 सही हो जाएगा। क्योंकि इससे बाहर तो नहीं पूछने वाला, लूसेंट पूरा कवर हो गया और आपका घटना चक्र पूरा कवर हो गया। जो बैच वाले जिन्होंने एनसीईआरटी ले रखा है, तो वो एनसीईआरटी भी कर लेना है, ठीक है? क्योंकि देखो साइंस का आरओआई बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने साइंस पे कमांड कर ली ना, साइंस वैसा है, 20 सवाल आ रहा है, आप 18 सही कर जाओगे, कॉन्सेप्ट बेसिस पे है ना, ठीक है? तो आपका बायोलॉजी वाला पार्ट क्लियर हो गया। बायोलॉजी आपका हाई प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। सबसे पहले हम लोग का ऑर्डर क्या होगा? साइंस। दिन का अगर आप देखो सीरीज अगर हो, 12 घंटा आपको देना है टोटल, ये आपका इफेक्टिव 12 आवर्स होगा। उसमें कोशिश करो 3 से 4 आवर्स आपका साइंस को देना है। अब साइंस में भी हाई परसेंट वेटेज, 60% वेटेज इट शुड बी फॉर बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में ना आपका याद करने वाला टर्मिनोलॉजी होता है। जैसे कई बार ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिथ्रोसाइटिस और थ्रोम्बोसाइटिस में किसका क्या डिफरेंस है। विटामिन बी 3 अगर मैं बोल दूंगा तो अभी भी कंफ्यूज कर जाएंगे, वो केमिकल नेम आपको याद नहीं होगा, कौन सा डिजीज एसोसिएटेड उससे है। तो आपको ये वाला पार्ट में साइंस में बायोलॉजी पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। बहरहाल उसके बाद फिजिक्स पे कर सकते हो एंड केमिस्ट्री पे कर सकते हो। फिजिक्स का देखो, ग्राफ्स, ठीक है? स्पीड डिस्टेंस का अगर ग्राफ आ रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या चीज़ को डिनोट करता है? थर्मोडायनामिक्स, सर्कुलर मोशन, साउंड, ऑप्टिक्स, न्यूटन्स लॉ। देखो ये वाला पार्ट मैंने घटना चक्र का करवा रखा है, बट मैंने लूसेंट का नहीं करवाया। तो आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं आपको लूसेंट का ये वाला पार्ट भी करवा दूंगा। 1 घंटे का रहता है, आपने देखा ही होगा। इसके अलावा केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, सिंबल्स, कोरोजन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से डायरेक्ट सवाल आया था।
वाटर सॉफ्टनिंग कौन सा होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट्स होता है, क्लोराइड्स होता है, ड्रग्स हो गया, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स होता है। डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछता है और इसका भी सोर्स क्या है? कुछ नहीं। जो ये वाला जो बनाया हूँ प्लेलिस्ट, आपको देखो सबसे पहले आपको टास्क आपका क्या रहेगा ना, ये वाला प्लेलिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और जो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन है इवन कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप ये वाला लूसेंट एंड घटना चक्र सीरीज पर दरोगा, इसको पूरा कंप्लीट करना है। टोटल 15 वीडियोस है, 13 वीडियोस है, 2-3 वीडियोस इसमें और ऐड कर दियो। ये आपको ऑन लूप देखना है। 2 से 3 बार अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया, आपका बहुत हद तक आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट केमिस्ट्री वन शॉट। प्लीज इसको वॉच करना, 1 घंटे का है, 2x पे देखना, 2x पे देख के इसको फिनिश कर देना। ये आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला तीनों वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सिर्फ फिजिक्स का लूसेंट बचा हुआ है, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, उसका आप चिंता मत करो, वो वाला मेरा जिम्मेदारी, मैं आपको वो करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका साइंस वाला पार्ट सॉर्ट हो गया। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में डेफिनेटली 18 आपको करेक्ट करना है। यहाँ पे लीड अगर लेना है ना, जो 18 70 99 सीट है, तो ये आपका बहुत बड़ा विनिंग फैक्टर है। जनरल साइंस प्लीज इसको स्किप मत करना। सेकंड इन द ऑर्डर इज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, 14 क्वेश्चन है। और आप देखोगे ना 14 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैपिंग पे बहुत ज्यादा उसका पकड़ है। इंडियन ज्योग्राफी में बायोस्फीयर रिजर्व, कोस्टल प्लेन्स, टेक्टोनिक्स, गंगा डेल्टा पासेस, वाटर कंजर्वेशन, फिजिकल में एल नीनो हो गया, सॉइल्स हो गया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, और यहाँ पे सेकंड जो पेपर था उसमें था माउंटेन हो गया, पासेस हो गया, इससे सवाल। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इंडियन ज्योग्राफी का वन शॉट डला हुआ है, उसमें 42 मिनट्स का है, वो वाला वीडियो देख लेना, आपका इंडियन ज्योग्राफी का सवाल छूटेगा नहीं एक भी। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या करना है, एक चीज मैंने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे वो पूछते हैं करेंसी से, कैपिटल से सवाल पूछते हैं। देखो यहाँ पे कुछ कुछ सवाल में लाया भी होगा, ये वाला पार्ट देखो, सैंटियागो इज अ कैपिटल सिटी ऑफ व्हाट। सेम इसी की तरह ना 2-3 सवाल आया था कैपिटल पे। तो इसमें आपको क्या करना है ना, ये वाला पार्ट आप उठाना, मिसलेनियस वाला, ये आपके लूसेंट वाले किताब में होगा, यहाँ पे ढूंढना आपको ना मिल जाएगा। कंट्री का कैपिटल क्या होता है, करेंसी क्या होता है, ठीक है, ये वाला आपको लूसेंट वाले किताब में मिल जाएगा। इसके अलावा ना मिसलेनियस में आपको क्या क्या देखना है, फर्स्ट इन इंडिया देख लेना, ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड देख लेना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देख लेना, नेशनल एम्बलम, नेशनल एनिमल तो पता ही होगा, इंटरनेशनल इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रेट वर्क एसोसिएटेड पीपल हो गया। इसी में ना आपको वो मिलेगा, कैपिटल और करेंसी मिलेगा, प्लीज उसको आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वहां से सवाल आपका मिसलेनियस से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इसमें मैंने वो दिया भी होगा, ठीक है, इसी के अंदर ही है ना, वो वाला आप देख लेना वीडियो, इंडियन ज्योग्राफी वाला जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका साइंस है, साइंस के बाद हमारा आता है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। 14 प्रश्न पूछा हुआ है, 14 प्रश्न में आपका ज्यादातर फोकस किस पे, मैपिंग पे, मैपिंग को अच्छा आप करना। ठीक है, वर्ल्ड वाला में आपने देख लिया, कैपिटल करेंसी सवाल पूछा गया। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पॉलिटी और सिविक्स। अब इसमें ना वो डायरेक्ट पूछता है, आर्टिकल पूछता है, डायरेक्ट क्या पूछता है, शेड्यूल पूछता है, डायरेक्ट पूछता है फंडामेंटल ड्यूटीज पूछता है, डायरेक्ट पूछता है डीपीएसपी। आपका ऑर्डर यही होना चाहिए। आर्टिकल्स में इक्वालिटी से पूछा, आर्टिकल 16 हो गया, पार्लियामेंट ड्यूटी, डीपीएसपी मैचिंग, इंस्टीट्यूशन में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल। आपको पीवाईक्यू दिखाता हूँ, सवाल कैसा पूछता है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। सबको पता है ये वेलफेयर स्टेट किससे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये किसी कोचिंग का है तो उन्होंने ये आंसर चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आप सवाल देख लेना। ठीक है, सवाल कैसे पूछ रहे हैं, वो डीपीएसपी से सवाल पूछ रहा है, वो प्रियम्बल से सवाल पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स होते हैं उससे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, इसके साथ देखो यहाँ पे आर्टिकल रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू व्हाट, डायरेक्ट वो पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है, आर्टिकल मुंह जुबानी आप याद करके जाना। हाँ, ये वाला पार्ट में बताया ना, गस्टेटरी रिसेप्टर से पूछा था, तो इस बार ऑल फैक्ट्री से पूछ सकता है वो, ये साइंस वाला है। ये वाला पार्ट देखो, डायरेक्ट आर्टिकल है, डीपीएसपी का आर्टिकल आपको मुंह जुबानी याद करना होगा। ऑर्डर में बता रहा हूँ आपको क्या करना है ना, आपको एफ डी एफ आर का आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको एफ आर का याद करना है, डीपीएसपी का
एफडी का इम्पोर्टेंट आर्टिकल याद करना है, थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट का आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वो याद कर लेना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिट्स में कौन सा आता है, आर्टिकल 143 क्यों इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 142, और इसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद करना है। 101 क्या है, 102 क्या है, 103 क्या है, 104 क्या है, आप समझ रहे हो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1973 में केशवानंद भारती था कि नहीं, 1967 में गोलकनाथ था कि नहीं, मिनरल मिल्स केस कब था, ये सारा चीज आपको याद कर लेना होगा। यहाँ पे देखो फिर से आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल से बना हुआ है, इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ व्हाट, सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट। सवाल देखो, पॉलिटी इज वेरी डुएबल, पॉलिटी में कुछ नहीं करना है आपको, जो मैंने दिखाया, और आपको सोर्स आपका ये वाला है, इंडियन पॉलिटी का एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपका एफ आर डीपीएसपी हो गया, एफ आर हो गया, एफ डी हो गया, एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इंटरस्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, इसको स्किप कर सकते हो, और पीआरआई इंपॉर्टेंट है इसमें, ये पढ़ लेना। इसमें आपको इम्पोर्टेंट एक और चीज है, आपको ये वाला पार्ट देखना है, क्या बोले पीछे, इसमें आप सर्च करोगे ना, तो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया दरोगा वाला, उसमें ये वाला वीडियो होगा, ये बीपीएससी एडीओ के लिए पॉलिटी वन शॉट, ठीक है, ये वाला वीडियो देख लेना, आपका पॉलिटी वाला पार्ट भी हो जाएगा। इसमें एक्टिव रिकॉल किया गया जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, डीपीएसपी का, एफआर का, डीपीएसपी का, एफडी का, सारा चीज इसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हम लोग का ऑर्डर कैसे चल रहा है, पहले हम लोग का था ऑर्डर साइंस, साइंस वाला कवर हो गया, 20 सवाल साइंस का है, सेकेंड वाला है ज्योग्राफी, 14 सवाल ज्योग्राफी का आता है। ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा मैपिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा पॉलिटी, 13 सवाल अगर पॉलिटी में आता है तो आई हैव मेंशन द इम्पोर्टेंट, जो आपका थीम्स है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें एफ आर, एफ डी, डीपीएस भी इम्पोर्टेंट है, और इसका इम्पोर्टेंट क्या है, आर्टिकल। बीपीएससी यूपीएससी में थोड़ा वो इन डेप्थ पूछते हैं, यहाँ पे एज इट इज आपका आर्टिकल पूछते हैं, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आर्टिकल को बार बार मेमोराइज करो, वन पेज या नोट्स बनाओ और उसको एक्टिव रिकॉल करो। फिर इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स कहना भी मैंने देखा सोर्स है, सोर्स क्या है ना, एक तो वो पूछते हैं कोई रिपोर्ट हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये किसने बनाया है, ठीक है, बनाया किसने, भारत का रैंक क्या है, रैंक वन पे कौन है, इससे सवाल पूछते हैं। डिफेंस से उनका प्यार है, डिफेंस से पूछते हैं, ठीक है, इसके साथ स्पेस का से सवाल पूछते हैं, ठीक है, स्पेस से सवाल पूछे। समिट्स हो गया, यूनेस्को, ब्रिक्स का आंसर यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था, G20 समिट कहाँ पे हुआ था, एससीओ समिट कहाँ पे हुआ था, इसका थीम क्या था, ये सब सवाल पूछे हैं। यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ आपको, अम, सरकारी कमीशन सेकंड वाले उसमें है, ठीक है, हाँ ये रहा ना, व्हाट इज द मेन फंक्शन, तो ये यूनेस्को वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ही एक सवाल था, रुको दूसरे वाले इसमें दिखाता हूँ। ये देखो, व्हाट इज सर्वत्र ऑफ डीआरडीओ, आपका डिफेंस से सवाल ऐसे पूछ रहे, ठीक है, हाँ ये वाला ना अड्डा का है, ये वाला नोट्स है, मतलब उन्होंने पीवाईक्यू कंपाइल किया था इसमें, ठीक है, रुको स्टार्टिंग में तो मैं कहीं देखा था वो सवाल पूछे थे, एज इट इज वहां से इन लोग ने पूछा था। हाँ ये रहा ना, विच सिटी होस्टेड द 15 ब्रिक्स समिट 2023, डायरेक्ट वो पूछ रहे कहाँ से, कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, यही आपको थीम आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से करंट अफेयर्स का ना एबनॉर्मली और एब्सर्ड सवाल नहीं पूछते, दे जस्ट आस्क, जो उनका थीम्स होता है ना, उनका जो पेपर सेटर होता है ना, उनको थीम बता दिया जाता है कि हाँ यही है, यहाँ से आप क्वेश्चन फ्रेम करो। और आप देखो करंट अफेयर से क्या, एक यहाँ पे देखो, इन रेफरेंस टू वर्ल्ड कप 2023 फाइनल, विच वन इज करेक्ट, इंडिया वन द वर्ल्ड कप, तो 2025 में कोई वर्ल्ड कप हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है, विमेन्स वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, वहाँ की जो मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज है, क्योंकि दो पाली में दो दिन एग्जाम होने वाले हैं ना, तो सवाल वैसे ही बाइफरकेट होके आएगा। तो स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट थीम है, स्पोर्ट्स में भी आपको देखना है सारी चीजें, ठीक है। यहाँ देखो, पी आर श्रीजेश एंड सविता पुनिया वन सिमिलर टाइटल्स इन विच स्पोर्ट, तो एक मेरे को दिख गया यहाँ से थीम इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में भी देखो जैसे मैंने मैपिंग किया ना, यही है, स्पोर्ट्स में टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, है ना, वर्ल्ड कप, रेसिंग हो गया, समिट, ये सब इंपॉर्टेंट थीम है, यहाँ से वो एज इट इज सवाल पूछेगा। तो आपका ये वाला पार्ट जो करंट अफेयर्स हो गया ना,
अब देखो बहुत लोग होते हैं यहाँ पे फुल मैराथन कराते हैं 12 घंटा 13 घंटे का, दैट इज नॉट वर्थ इट। आपको यहाँ पे मैक्सिमम रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, उनका तो वॉच आवर्स बढ़ रहा है। आप सिंपल पीवाईक्यूज देखो, क्योंकि वो कुछ भी सवाल करा रहे हैं, वो उसका उतना फायदा नहीं होगा। आप पीवाईक्यू देखो ना, पीवाईक्यू में सवाल कैसे आ रहा है, आप वो चीज को मल्टीपल रिवाइज करो। और इससे ज्यादा अच्छा क्या है, एडुटेरिया का जो वो वाला होता है ना, वो अच्छा होता है। तो एडुटेरिया के लिए ना हम लोग का सीरीज चल रहा है, ये देखो एडिटोरियल करंट अफेयर 2025 जो लेटेस्ट है ना, तो ये 8 लेक्चर 8 हो गया, टोटल 8 लेक्चर हो गया। इसको आप 2x पे देखो, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें नेशनल अफेयर्स हो गया, स्पोर्ट्स वाला पार्ट अभी तो शायद कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं स्पोर्ट्स वाला पार्ट करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स से अधिक सवाल आता है, तो मैं आपको स्पोर्ट्स वाला पार्ट मैं आपका करवा दूंगा। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इसको देखना। ये 71st बीपीएससी के लिए मैंने बनाया था। इसमें आपका एनएफएस डेटा हो गया, बिहार सेंसस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर, यूनियन बजट 10 मिनट में पूरा, करंट अफेयर 2025 में इंपॉर्टेंट जो भी है, ये सारा चीज़ कवर करा दिया हूँ। तो ये प्लेलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है आपको 70। आप कुछ मत करना, कैविलिया पीसीएस का जो प्लेलिस्ट वाला चैनल है ना, प्लेलिस्ट वाला, उसमें देखना, ये सब आपको मिल जाएगा। और प्लीज़, बहुत ही छोटा-छोटा वीडियो होता है, आराम से इसको देखोगे ना, आपका डेफ़िनेटली आपका स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग का क्या-क्या कवर हो गया? हम लोग का साइंस वाला कवर हो गया, साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर हो गया, ज्योग्राफी कवर हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफ़ेयर्स हो गया। हिस्ट्री में आते हैं, हिस्ट्री में 12 सवाल आया, अब इसमें ज़्यादा वेटेज क्या है हमारा मॉडर्न का। सुभाष चंद्र बोस जी से पूछे थे कि 1939 में जो बना था, तो वो कहाँ बना था, ठीक है? पंजाब मर्जर पे सवाल पूछे, क्विट इंडिया मूवमेंट, सीआर दास, रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी से पूछे तो परमानेंट सेटलमेंट से पूछ सकते हैं, है ना? यहाँ पे वो पूछते हैं कि कोई संधि हुआ है, कोई वर्ल्ड वॉर कोई वॉर हुआ है, उसका कौन संधि हुआ था? गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है, कौन-कौन से हैं? वाइसरॉयज़ है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हिटलर से सवाल पूछे, वर्ल्ड वॉर 1 से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है? एंशिएंट में काला अशोक, सेंट हो गया, इंडस वैली, यहाँ सवाल पूछे। तो इसका सोर्स मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। लूसेंट का तो मैंने देखो एंशिएंट हिस्ट्री करवा रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री मेरा बचा हुआ है, मुझे मॉडर्न हिस्ट्री करवाना है। तो मैं, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। ये रहा आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है यहाँ पे। अरे, हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं लिखवाया हूँ इसका, चलो कोई नहीं। हिस्ट्री वाला पार्ट जैसे मैंने बताया ना, यही सब सवाल पूछा पूछा है। द पर्सन हु इज नोन एज देशबंधु, ये आपके ना लूसेंट में एज इट इज ये सब गिवन है, ठीक है? इसके अलावा भी ना कैवलिया का ही है, यहाँ पे एक वीडियो बना होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है, इसी में ही होगा, इसी प्लेलिस्ट में ना मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो होगा, आप वो वाला भी देख सकते हो। इसके अलावा मैंने लूसेंट का आपको प्रॉमिस किया, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपका वो कवर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, हिस्ट्री वाला पार्ट कवर हो गया आपको। आपको फोकस क्या करना है हिस्ट्री पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल वो पूछते हैं। फिर हो गया इकोनॉमी, इकोनॉमी का वेटेज अच्छा खासा है, इसमें 10 सवाल है। बेसिक फैक्टर पूछते हैं, मनी हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सेक्टर्स हो गया, डिमांड, बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, ऑपरेशन, फ्लड हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। तो इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं, इकोनॉमी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, कंप्लीट इकोनॉमी लूसेंट से पढ़ाया गया है, ये आपका पूरा कवर करा देगा। कंप्लीट करो, 54 मिनट का है, सेम 2x पे देखो, और इकोनॉमी वाला पार्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है? ये वाला पार्ट मैं बताया था, ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, ये लूसेंट से पढ़ाया गया है। 37 मिनट का मैंने ही पढ़ा है, 37 मिनट का आपका जितना भी इंपॉर्टेंट थीम्स है, जो भी पीवाईक्यूज है, सारा सॉल्व हो जाएगा इससे। तो आपको यही करना है, और छोटे-छोटे हैं, 37 मिनट का है। आराम से 2x पे देखो, जो भी अपना काम कर रहे हो, साथ-साथ इसको कंप्लीट करते चलो। यहाँ पे देखो दोस्त, यही चीज़ करना है, जो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, ये अपना दिन का मान लो 24 घंटा है, इसमें आप 12 घंटा पढ़ रहे हो, तो 12 घंटे में आपको डिवाइड ऐसे ही करना है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको किसमें देना है, फिर किसमें देना है। ये 20 हो गया, ये 14, 34 हो गया, ये 13, 47 हो गया, 47, 60 हो गया, और ये 72। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 72 नंबर दिला रहा है। समझ रहे हो? बचा कितना? 28, 72, 28, 8 घंटा यहाँ दो, 4 घंटा यहाँ दो, आपका बहुत हद तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो पीवाईक्यूज है, जिस टाइप का सवाल पूछा गया, क्योंकि देखो रैंडम आगे पीछे पढ़ने का फायदा नहीं है ना, आपको पीवाईक्यू देखना है, सवाल पूछ कहाँ से रहा है। ये रहा, मैथ्स रीजनिंग में 6 सवाल आया, मेंसुरेशन से सवाल पूछा था कोण, यहाँ से आपको क्या पढ़ना है ना, आपको फॉर्मूला पढ़ना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका है, पाई आर स्क्वायर एच किसका, पाई आर आर प्लस एल किसका फॉर्मूला है।
ऐसा ही बायनोमियल, ये थोड़ा मुश्किल है, बायनोमियल अलजेब्रा, वो x + 1 x टू द पावर 7 पूछेंगे, ये पूछेंगे, थोड़ा ये मुश्किल है, इसको स्किप कर सकते हो। अब इसको पढ़ने का मतलब नहीं है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रहा, अभी पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसको स्किप करो। रीजनिंग में घन इंपॉर्टेंट है, क्यूब आपका इंपॉर्टेंट है, 6 प्रश्न आता है, इसमें से 3 भी बना लोगे तो काफी है, अगर मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा वीक हो। मेन फोकस ना इस वाले पार्ट पे करो, ये वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जीएस आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, प्लीज इस पे फोकस करो आप। ठीक है, मैंने पूरा आपको पीवाईक्यू से मैपिंग करवा दिया। यहाँ देखो, ये आपका मिसलेनियस में आ रहा है, यूनेस्को का फंक्शन है क्या है, वहां पे आप जाके ऑप्शन से एलिमिनेशन कर सकते हो ना। बड़ा ऑप्शन देखो, जो मैंने हर बार बताता हूँ एलिमिनेशन वाले में, टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, फुल फॉर्म में इसका ये आता है, तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है, पूरा पीवाईक्यू थीम करा दिया हूँ आपको इसमें, बस आराम से आप देखो। हाँ, ये रहा देखो, प्लांट हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ, बहुत अच्छे से मैंने आपको प्लांट हार्मोन जो आपका लूसेंट बायोलॉजी वाला वन शॉट कराया है, उसमें ये वाला चीज करवाया हूँ। और मैंने कई बार बोला है कि प्लांट हार्मोन से सवाल पूछता है, प्लांट फिजियोलॉजी से सवाल पूछता है, तो आपको यही सारी चीज देखना है ना, आपको थीम्स आइडेंटिफाई आप कर लियो, अब आपको वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, वापस से रिकैप करते हैं सारा चीजें जो मैंने बताया। आपका 24 घंटा है, मेन फोकस आपका रहेगा साइंस, सबसे हाई #1 प्रायोरिटी आपका साइंस रहेगा। सेकंड प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। थर्ड प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा, करंट अफेयर्स। फोर्थ प्रायोरिटी आपका पॉल। फिफ्थ प्रायोरिटी आपका हिस्ट्री। दिस विल कंप्राइज योर 70%, यहीं से आपका 70% आपको मिल रहा है। बाकी बचा क्या, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का मैंने 20 मिनट में मैंने पूरा घटना चक्र जितना भी पीवाईक्यू बीपीएससी का आया था वो वाला करवा रखा हूँ। इसके अलावा 5 घंटे का बिहार स्पेशल का पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी देख सकते हो। इसमें और क्या क्या आएगा, आपका मिसलेनियस में कुछ कुछ सवाल आ सकता है, वो होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट को प्लीज अच्छे से पकड़ आप बना लेना, 70% वाला सिलेबस को बहुत अच्छे से करना, आपका आराम से दरोगा निकल जाएगा, और बाकी जो ये सारी चीजें ये सब हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से करो, लूसेंट से अच्छे से बस रिवाइज करते रहो, एक ही चीज को बार बार मल्टीपल रिवाइज करो, इसको मल्टीपल रिवाइज करो, इसको मल्टीपल रिवाइज करो, इसको मल्टीपल रिवाइज करो। और मेरा जो है वो मेरी तरफ से आएगा आपके लिए, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा एक तो, एक फिजिक्स का लूसेंट आएगा, ये दोनों चीज आएगा, और तीसरा मैं सोच रहा हूँ ना पीवाईक्यू अच्छे से एक बार अपलोड करवा दूं, कैसे उसके पीछे का क्या क्या चीज है वो वाला मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप जो मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू था एसआई का वो मैं आपको करवाऊं, जैसे मैं करवाता हूँ पीछे का पूरा बैकग्राउंड देख के, वो वाला चीज करवाऊं कि नहीं मैं करवाऊं। ठीक है, ये 3-4 दिनों में जितना आप खींच सकते हो ना स्कोर अपना, वो खींचो। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल गया होगा, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे अगर ये सब चीज़ चाहते हो, तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट वही 4-5 दिन ही मेन अब बचा हुआ है, तो जितना हो सके आप लोग अपने एंड से खींचो, और हम लोग का भी पूरा ट्राई रहेगा कि आप लोग को मैक्सिमम कंटेंट दें। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।